के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आई नजर डालते हैं हमारी खास खबरों पर। बिलासपुर जिले के रतनपुर से महिला समिति के लोग जन दर्शन में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को समिति के समक्ष रखा। 5 पंचायतों की महिला समिति समूह का कहना है कि पढ़ लिख जाने पर शासन सभी लड़कियों को शासकीय नौकरी भी नहीं दिला पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में हम लड़कियों का जीवन यापन करने में काफी कठिनाई होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण में पढ़ी लिखी महिलाएं ससुराल में बोझ बन जाती हैं, क्योंकि कठिन परिश्रम एवं मजदूरी का कार्य नहीं कर सकती हैं। नंबर मांगे हमन BA फाइनल करे हमन, लेकिन मजदूरी नहीं कर पाता नहीं, इसलिए मांगे पर आए हैं। हमका कलेक्टर ऑफिस से आवेदन दिए हैं, इसलिए हमका मांग करवाने का कोशिश करें। कहाँ ले आए हैं? हमन कर्मा से, गरहर से, भारी से और केकर से, अकलतरी से, सरिता कश्यप कर्मा। आगरमालवा जिले के सालरिया गो अभ्यारण्य कामधेनु में गायों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि अभ्यारण्य में 3 से अधिक गाय मरने की स्थिति में पड़ी हैं। वहीं एक नवजात बच्चा की एक आंख कौवा नोच कर खा चुके हैं। इस प्रकार की स्थिति देख वहां पहुंचे पूर्व विधायक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने अभ्यारण्य के स्टाफ की मौजूदगी में पंचनामा बनाया है। अब एक तरफ पूर्व भाजपा विधायक का कहना है कि ये अधिकारियों और सरकार की लापरवाही का नतीजा है, तो वहीं अधिकारी इन मौतों के लिए क्षेत्र में जारी शीतलहर के साथ ही ग्रामीणों द्वारा छोड़ी गई पूर्व से बीमार गायों को बता रहे हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य में करीब 4700 गाय हैं और कई कारणों के चलते या फिर प्राकृतिक रूप से यहां रोज कई गायों की मौत हो जाती है। गायों को समय पर चारा पानी भी नसीब नहीं होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर इन्हें शेड में तो एक भी व्यक्ति इनका नहीं रहता। देखिए आप, इतना खर्चा कर रही है सरकार, लेकिन वो सरकारी पैसा सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है और उसमें सारे लोग जिम्मेदार जो है वो शामिल है उस भ्रष्टाचार। आप लोग कितने बजे पहुंचे थे? क्या यहाँ डॉक्टर वगैरह मजदूर मौजूद? हम यहाँ लगभग 9 सवा 9 बजे के लगभग आए थे। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, एक भी यहाँ मजदूर नहीं था, कोई भी नहीं था। और उधर जाके देखा तो दरवाजे भी गेटों के खुले पड़े थे, लेकिन गायों की स्थिति बेहद गंभीर है और मजदूरों को तनख्वाह भी आधी अधूरी दी जाती है, 2-3 महीने बाद दी जाती। ये भी बड़ा जांच का विषय है। कमलनाथ सरकार ने दावा किया था कि हमारी सरकार बन जाती है तो हर पंचायत में गौशालाएं खोलेंगे, पर एशिया का पहला देखिए, कांग्रेस सरकार ने 2 ऐसे वादे किए थे कि एक तो गौ अभ्यारण्य हर गांव में खोलेंगे और दूसरा 10 दिन में किसानों को माफ करेंगे, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई और ये कर भी नहीं सकती है। 3 साल तक ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। एक भी किसान ये बता दे कि मेरे खाते में पैसा डला है तो मैं आज ही। दिल्ली के जंतर मंतर में 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आंदोलन जारी है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन में 25 राज्यों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अध्यक्ष विजय प्रसाद बंधु के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है। इसी के चलते मध्य प्रदेश से सैकड़ों पेंशन विहीन साथी प्रांताध्यक्ष परमानंद डेहरिया के नेतृत्व में 31 जनवरी के क्रमिक अनशन में सहभागी बनेंगे। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के छिंदवाड़ा जिले प्रभारी अरविंद भट्ट के नेतृत्व में सिवनी जिले के सैकड़ों कर्मचारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलनरत हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में मेरा ये मत है, मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि सरकार ने 2004 के बाद जो पेंशन बंद कर दी है और 4 के पहले जो हम लोग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उससे बहुत सारे पेंशनरों को, उनके परिवार को आर्थिक लाभ हो रहा है, लेकिन 4 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और इस लक्ष्य को लेकर आप जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन के लिए मेरी ओर से, पेंशनर एसोसिएशन की ओर से पूर्ण रूप से शुभकामनाएं है और आप अवश्य इसमें सफल होंगे, यही मेरी सभी। लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या लगता है सरकार इनकी मांगे मानेगी? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आने वाले समय में
सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और उस सरकार बनने के बाद जो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 4 के बाद वालों की पेंशन जो बंद की है, इसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है 2019 में, वो जो पेंशनरों की पेंशन बंद की है उसके पक्ष में ही निर्णय होने का पूरा संभावना है। जैसा कि हमारे यहाँ के सांसद और वर्तमान में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में जो विधानसभा में उन्होंने जारी किया था, उसमें लिखा था कि पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और वो इस ओर अग्रसर हैं। हमें आशा है कि उनको हम सहयोग करें और हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार लाने में पूरी ताकत लगाएं। आपका नाम? जी.बी. नवघरे, पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष, छिंदवाड़ा। राजधानी भोपाल के संजय नगर के पास स्थित तालाब में 2 बच्चे पानी में उतर गए। पानी ज्यादा गहरा होने से जब बच्चे डूबने लगे तो लोगों ने शोर मचाया और वक्त पर गोताखोरों ने 2 बच्चों में से एक बच्चे को बचा लिया, जबकि एक की पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में पिछले कई वर्षों से भैरव बाबा मंदिर रतनपुर में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। इसी कड़ी में मंदिर परिसर में निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस सामूहिक विवाह में 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे हैं। भैरव बाबा मंदिर प्रबंधन की ओर से किए गए निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के दूर दराज ग्रामीण अंचल से आए 28 जोड़ों ने भैरव बाबा को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर भैरव बाबा मंदिर प्रांगण को मंदिर प्रबंधन द्वारा मंडप की तरह सजाया गया था, जहां पर दूल्हा दुल्हन के अलावा उनके साथ आए अतिथियों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी। इस आयोजन में सबसे पहले वर वधू के लिए वस्त्र, पोशाक आदि का वितरण किया गया। साथ ही 28 जोड़ों की एक साथ बैंड बाजे के साथ बारात निकाली गई। हर जाति और हर वर्ग के लोग इसमें हिस्से लिए हैं और इस शादी को वैदिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराए गए हैं। शादी में मंदिर के द्वारा वस्त्र, आभूषण एवं श्रृंगार की सामग्री, साथ में पूजन सामग्री एवं खाने पीने के लिए उन लोग की विशेष भंडारा की व्यवस्था किए गए थे। इस सामूहिक विवाह में भाग लेने वाले सभी के लिए निःशुल्क भवन एवं भोजन की व्यवस्था की गई। वर वधू को कपड़े, बर्तन, जेवर व श्रृंगार का सामान आदि उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। हाँ, पिछले बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा मात्रा में होगा। इस बार 28 जोड़े की शादी किए गए हैं और सभी शादी जोड़े खुश होकर के पुनः अपने घर के लिए वापस जा रहे हैं। हमारी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।